नमस्ते योग अभ्यासियों, आपका स्वागत है आज के योग अभ्यास में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के 12 राउंड का हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में, फिर सांस भरते हुए हस्तोत्तान करें, पीछे झुकें, फिर सांस छोड़ते हुए सामने पाद हस्तासन करें। सांस भरते हुए अश्व संचालन, पैर को पीछे लेकर जाएं, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाकर पर्वतासन का अभ्यास करें। श्वास को रोकें और अष्टांग प्रणिपातासन का अभ्यास करें। फिर सांस भरते हुए भुजंगासन और श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन में आ जाएं। फिर सांस भरते हुए अश्व संचालन में अपने लेफ्ट पैर को आगे की तरफ ले जाएं। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आ जाएं। फिर सांस भरते हुए हस्तोत्तान करें, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के 10 अभ्यास करने के बाद हम खड़े रहने वाले आसन में सबसे पहले ताड़ासन का 3 बार अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथ कंधे के बराबर लाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक करके सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और अपनी एड़ी को ऊपर उठाकर होल्ड करें। कुछ देर, कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें। अब रिलैक्स हो जाएं, अपने हाथ नीचे लेकर आएं। दूसरा अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों हाथ कंधे के बराबर लेकर आएं, अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। फिर एड़ी को ऊपर उठाकर सामने दृष्टि को जमाएं और इस स्थिति में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें। अब धीरे से हाथ नीचे लेकर आएं, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर से दोनों हाथ कंधे के बराबर लेकर आएंगे। फिर उंगलियों को मिलाएं, इंटरलॉक करें, सिर के ऊपर लेकर जाएं, दोनों हाथ स्ट्रेच करें, कोहनियाँ सीधी रखें, एड़ी को ऊपर उठाएं, सामने एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमाएं और संतुलन बनाने का प्रयास करें। कुछ देर इसमें रुकेंगे। फिर दोनों हाथ नीचे लेकर आएं। अब दोस्तों, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन का अभ्यास 3 बार करेंगे। अपने पैर को ऊपर उठाएं, सामने स्ट्रेच करें, अंगूठे को पकड़ें, होल्ड करें कुछ देर। फिर हम दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। देखिए किस प्रकार पैर को ऊपर उठाते हैं, अंगूठे को पकड़ें, फिर स्ट्रेच करें, सामने दृष्टि जमाकर एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाएं, पैर को बिल्कुल सीधा रखें और 10 सेकेंड होल्ड करें। अब धीरे से अपने पैर को नीचे लेकर आएं। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पैर को ऊपर उठाएं और अपने हाथों से पहली 2 उंगलियों से अंगूठे को पकड़कर पैर को सीधा स्ट्रेच करें, फिर होल्ड करें इसी स्थिति में। इसके बाद दोस्तों नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें और पैर को नीचे लेकर आएं और समावस्था में खड़े हो जाएं। अब हम नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। यह संतुलनकारी आसन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसका अभ्यास करें।
नटराज आसन के 2 अभ्यास करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं पीछे की तरफ, और जिस प्रकार वीडियो में बताया जा रहा है उस प्रकार अपने हाथों को पैर से पकड़ते हुए एक हाथ को सामने ले जाकर इसमें संतुलन बनाने का प्रयास करें। अब हम दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। बहुत ही ध्यान से एकाग्रता के साथ इसका अभ्यास करें। यह मस्कुलर और नर्वस सिस्टम का बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है इसके अंदर, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन बढ़ता है। दोस्तों, अगला अभ्यास हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन भी संतुलनकारी आसन है, इसलिए इसमें भी बहुत ही एकाग्रता से अपने पैर को जांघ के मूल में लगाएं, फिर दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। नमस्कार मुद्रा में संतुलन बनाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में बने रहें। यह वृक्षासन है। जिस प्रकार वृक्ष स्थिर अवस्था में रहता है उसी प्रकार यह आसन है। फिर दोनों हाथ नीचे लाएं, पैर को नीचे लेकर जाएं। फिर दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। पैर को धीरे से ऊपर उठाएं, संतुलन के साथ जंघा मूल में रखें। फिर अपने दोनों हाथों को संतुलन बनाते हुए सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेकर जाएं। और इसी स्थिति में कुछ देर संतुलन बनाएं। अब धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे लेकर आएं और पैर को भी नीचे लेकर आएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम फलकासन का अभ्यास करेंगे। फलकासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। फिर जंप के साथ दोनों पैर पीछे ले जाएं, फिर प्लैंक में आ जाएं और सांस अंदर लेते रहें, छोड़ते रहें। आपकी पीठ, गर्दन और पैर पूरी तरह से एक सीध में रहने चाहिए। इसमें आप 10 से 20 सेकंड होल्ड करें। अब हम इसका विपरीत आसन है पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पूर्वोत्तानासन के अभ्यास के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें सामने की तरफ। फिर अपनी एल्बो से पीछे देखें कि किस प्रकार हमें अपने हाथों को रखना है। तो कोहनी जहाँ पर टच होती है उस स्थान पर अपनी हथेली को रखें और फिर ध्यान से अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और पंजों को टच करें मेट के ऊपर। एड़ी और पंजे मेट के ऊपर लगे रहेंगे और आप छत की तरफ देखें। इसमें संतुलन बनाने का प्रयास करें। 10 से 15 सेकंड आप इसमें बने रहें। ये हमारे कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी, चेस्ट की स्ट्रेचिंग, हिप्स की मजबूती, एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ पैरों की मसल्स में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। वापस दंडासन में बैठ जाएं। अब हम एक पाद अधोमुख स्वानासन करेंगे। इसके लिए हमें पहले पर्वतासन में आना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर दोनों पैरों से पीछे ले जाकर पर्वतासन करेंगे और अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाकर होल्ड करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास करते रहें। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी करना है। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। फिर धीरे से अपने पैर को नीचे लेकर आएं।
दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, सीधा स्ट्रेच खींचें ऊपर की तरफ। इसमें भी कुछ देर 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। इसके बाद हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। वीरभद्रासन हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ संतुलनकारी अभ्यास होने से एकाग्रता में भी वृद्धि होती है। वीरभद्रासन के लिए पर्वतासन में आएं, अपने लेफ्ट पैर को आगे लेकर जाएं, फिर दोनों हाथ कंधे के बराबर लेकर आएं और संतुलन बनाने का प्रयास करें। दृष्टि सामने वाले हाथ की तरफ रहेगी। होल्ड करें कुछ देर। पीछे वाले पैर को सामने की तरफ ना रख के अपने सीधा कर दें उसको, जिससे आपका संतुलन अच्छा बनेगा। फिर वापस पैर को पीछे लेकर जाएं पर्वतासन में, और अब अपने राइट पैर को आगे लेकर आएंगे और पीछे वाले पैर को सीधा सामने की तरफ करेंगे। साथ ही दोनों हाथ कंधे के बराबर लाकर संतुलन बनाएंगे। एक जगह पर अपनी दृष्टि को जमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। अब हम मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। देखिए किस प्रकार करना है। अपने घुटनों के और हाथों के बल पर आ जाएं। घुटनों में और पंजों में हिप्स के बराबर दूरी रखें, समान दूरी रखें। साथ ही अपनी हथेलियों में कंधे के बराबर दूरी रखें। सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाएं, हिप्स को ऊपर, गर्दन को ऊपर झुकाएं, ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन और हिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करें। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करना है। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। जब हमारी गर्दन ऊपर जाती है तब श्वास अंदर भरना है। जब गर्दन नीचे आती है तो श्वास को बाहर छोड़ना है। दस से 15 राउंड मार्जरी आसन का अभ्यास करने के बाद हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए हमें वज्रासन में बैठना है, फिर घुटनों के बल पर खड़े हो जाना है। देखिए किस प्रकार करते हैं। वज्रासन में बैठें, फिर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। घुटनों और एड़ी में बराबर दूरी रखें, फिर अपने एक हाथ को घुमाते हुए पीछे ले जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें, पूरी तरह से ड्रॉप कर दें और इसी अवस्था में श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। 10 से 15 सेकंड इसमें होल्ड करें। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर तक। इसमें कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, इसलिए गर्दन को ज़्यादा पीछे ना झुकाकर सामान्य अवस्था में रखें। श्वास अंदर भरते रहें और बाहर छोड़ते रहें। फिर जब इस आसन से वापस आना है तो उसी प्रकार विपरीत प्रक्रिया के द्वारा दोनों हाथों को वापस लाकर वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम शशांक आसन करेंगे। इसके लिए घुटनों को खोल दें, जितना आप मैक्सिमम खोल सकते हैं। पीछे अंगूठे मिले हुए रहेंगे पैरों के। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और अपनी ठुड्डी को मेट के ऊपर टच करें। दृष्टि सामने की तरफ रखें और बॉडी को ढीला छोड़ दें, शरीर को शिथिल कर दें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा, साथ ही साथ माइग्रेन की जो समस्या है उसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ देता है। मन को शांत करता है। इस अभ्यास को रिलैक्स के लिए भी किया जाता है। जो बैठने वाले अभ्यास हैं उसके अंदर विश्रांति का आसन है। अब हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंडासन में आ जाएं, फिर पीछे की तरफ झुकें, संतुलन बनाएं, दोनों पैर ऊपर उठाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों के पास में लेकर जाएं हथेलियों को, और दृष्टि सीधी रखें, गर्दन सीधी करें,
संतुलन बनाएं, पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें, जितनी देर तक सामान्य अवस्था तक आप रुक सकें उतनी देर तक रुकें। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं और दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद दोस्तों हम हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन के अभ्यास के लिए सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और सिर के पीछे ले जाकर अंगूठे को टच करें। फिर कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहें। यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एब्डोमिनल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। फिर अब हम अगला अभ्यास सेतु बंदासन करेंगे। अपने पैरों को मोड़ें, एंकल्स को पकड़ें और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। नितंब को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। इसी अवस्था में कुछ देर आप अपनी स्थिति को बनाए रखें। यह कमर दर्द के अंदर बहुत ही लाभदायक आसन है। 10 से 20 सेकंड इस आसन में रुकें। फिर धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेकर आएं। अब हम आनंद बालासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैर सीधे करें। आनंद बालासन के लिए अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आएं मोड़ते हुए। फिर अंदर की साइड से हथेली से पकड़ें और पैर के तलवों को पकड़कर अच्छे से स्ट्रेच करें और इसी स्थिति में बने रहें। यह हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। साथ ही हमारे हिप्स के अंदर जो जकड़न है वह कम होती है और हिप्स फ्लेक्सिबल होते हैं। कुछ देर आनंद बालासन में रुके रहें। फिर पैरों को छोड़ते हुए सीधा करें और शवासन में लेट जाएं। कुछ देर अपनी इस स्थिति में बने रहें। शवासन में अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, पैर की तलवों को ढीला छोड़ें, शिथिल करें। एड़ी को, टखने को, पिंडली को, घुटने को, जंघाओं को, नितंब को, कमर, पेट, पीठ, चेस्ट, शोल्डर, भुजाएं, फोर आर्म, हथेली, हाथों की उंगलियां, अंगूठे पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। गर्दन, सिर, आँख, नाक, कान, मुंह, पूरे शरीर को मानसिक चेतना के माध्यम से पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। शरीर की प्राणिक ऊर्जा को अपनी मानसिक चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित करते रहें। एक एक अंग में ये विचार करें कि वह प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के उस अंग में प्रवेश कर रही है और उसे निरोग बना रही है, उसे आराम की स्थिति में लेकर जा रही है। ऐसा चिंतन करें, ऐसा अनुभव करें और शांत भाव से शरीर को रिलैक्स करें। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद लेफ़्ट साइड में करवट लें। लेफ़्ट साइड में करवट लेके 2 से 3 बार सांस प्रश्वास करें और फिर हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का अभ्यास आपको निरोग और स्वस्थ बनाएगा। धन्यवाद।